कैसा हसीन इत्तेफाक है, या इसे आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, कि हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया है और जिस भी सियासतदान को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, उस सियासतदान ने अपनी सियासी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा जेल में ज़रूर गुजारा है। क्या ये सियासतदान ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही काम करते हैं कि वो जेलों में जाएं? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासतदान हमेशा ये शिकायत करते हैं कि जी हमें काम ही नहीं करने दिया जाता, हमारे पास इख्तियार ही नहीं होता, हमारे पास इक़्तिदार ही नहीं होता। तो अगर इख्तियार भी नहीं है, इक़्तिदार भी नहीं है, तो फिर जेलों में क्यों जाते हैं? ये एक बड़ा ही अहम सवाल है और इस पर हम बात करते भी रहते हैं। हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर एहतसाब किसी का होता है ताकतवर तबकों में, तो वो सिर्फ सियासतदानों का होता है, और ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। और जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम्स में आए हैं, सियासतदानों के अलावा जज हों, जर्नैल हों, जर्नलिस्ट हों या बिजनेसमैन हों, उनका शायद इतना एहतसाब नहीं होता, ना किसी ने जेल में इतना वक्त गुजारा होता है। तो वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अगले किरदार आज हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, MNA मुस्लिम लीग नून और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब हल्का NH56 रावलपिंडी से, और पिछले तकरीबन 22 साल से सियासत में हैं। उन्होंने शेख राशिद शफीक को शिकस्त दी, शेख रशीद को 2 दफ़ा हरा चुके हैं इंतखाबात में। 2013 में इमरान खान से वो इलेक्शन हार गए और 2018 में उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया, एक ऐसे झूठे केस में जिसको फिर प्रोसिक्यूशन एज़ यूजुअल साबित नहीं कर सकी। लेकिन इनके 9 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजरे, अपनी फैमिली से दूर, और उन्होंने प्रोपेगेंडा का सामना भी किया। एक दूसरे के खिलाफ सियासतदान ये सारा काम करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या जो कुछ इन्होंने खुद जिस अजाब में से गुजरे, जिन मुश्किलात में से गुजरे, आज क्या अपने सियासी मुखालिफिन को उन्हीं हालात में से गुजरते हुए देखकर खुश और मुतमईन हैं? हनीफ अब्बासी साहब जी, अफसार भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त इंट्रो दिया है और मेरा ख्याल है इसमें हक़ाइक़ पे मबनी है, लेकिन मैं ज़रा तस्सीह कर दूँ। आपने सिर्फ मेरे 9 महीने गिने हैं। आप देखिए ना कि ये 21 जुलाई 2012 की बात है जी। 21 जुलाई 2012 को मैं एक अपना अच्छा भला चलता फिरता कारोबार, उसकी तबाही की तरफ मेरा पहला, यानी जो भी हुआ पहला कदम था। मैंने इसको फेस किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं इस मुकदमे से बरी हुआ हूँ बाइज्जत तौर पे 2023 अक्टूबर में। तो 21 यानी 12 यानी तकरीबन 11-12 साल में 9-10 साल, हाँ चलें, ठीक है, 10 साल लगा लें, ठीक 10 साल लगा लें, यानी 10 से 11 साल लगा लें। 12 की बात है, 21 जुलाई 2012, 2023 की बात कर रहा हूँ। तो सियासतदान को 11 साल, जी 11 साल क्यों मैं अदालतों में और इधर उधर फिरता रहा, और उसके बाद जो जाके मुझे जजेस ने जो लिखा वो कौम को बता दें। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इसी तरह कुछ और भी 2-3 चीज़ें उन्होंने। ठीक है, आप पार्लियामेंटेरियन हैं जी। आपने अदलिया के बारे में बात की, निज़ाम इंसाफ के बारे में बात की, सियासी तौर पे बनाए गए केसेस के बारे में बात की। तो पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आपने क्या किया इस सारे निज़ाम को बदलने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, पार्लियामेंटेरियन के हवाले से तो जो मैंने किया नहीं किया, लेकिन इस जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए मैंने जद्दोजहद की। तो फिर आपको क्या मिला उसके जवाब में? उसके जवाब में मुझे जेल मिली। और आज जो जजेस देखे ना, मैं बड़े आपको जेल मिली, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने भी सफर किया, वो भी आपके साथ थी। सब, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, तमाम पॉलिटिशियन, ये पीटीआई भी साथ, ये 2 मिनट ठहर जाए ना, इधर रुक जाए ना, लोगों को पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। चलें रुक जाते। ये 2007 की जो अदलिया की वो बहाली की मूवमेंट थी, उसमें मैं पेश था। मैं 24 दिन जेल में रहा हूँ। जरा जेलों के बारे में पता कर लेना, क्यों सियासतदान जेलों में रहता है। आप बताएं ना, मैं बता रहा हूँ। मैं रेस्टोरेशन के लिए निकला अदलिया की, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए, ठीक है जी। और उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला भी हमारे साथ थे, ठीक है जी। मुझे डिटेंशन ऑर्डर हुए, मैं 24 दिन जेल चला गया। लेकिन जब मेरी बारी आई, तो जब जजेस के पास मेरा केस जाता था लगने के लिए, पहली बात तो ये है कि 3 जजेस चेंज किए गए मुझे सजा देने के लिए, उन्होंने इनकार किया, ठीक है। बाकी जो जजेस थे, जिसमें 3 जजेस तब्दील हुए, 3 जजेस तब्दील हो गए मेरे केस में, ट्रायल कोर्ट में। अच्छा। ट्रायल कोर्ट में, और फिर चौथा जज आया। तो चौथा जज आया और उसको आसिफ सईद खोसा साहब लेके आए। अच्छा, ये आपकी मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको।
और फिर अपने घर में बुलाया आसिफ सईद खोसा साहब ने। ये आपके पास कोई सबूत है? सबूत देखे ना, अभी सबूत मैंने तो नहीं ढूंढने, सबूत तो जो ढूंढने हो तो ढूंढ दो, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये केस, अच्छा फिर कैसे हो गया? जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं? जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी के साथ कह दो, ऑफ द रिकॉर्ड उस जज ने किसी मेरे दोस्त को ये वाकया सुनाया, ठीक है ना, ठीक, कि ये आज की बात नहीं है, बड़े अरसे की बात है, उसने बता दिया। आसिफ सईद खोसा इसके साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी, वो आपको सजा दिलवाने के पीछे थे। उन्होंने कहा कि वो क्यों? चीफ जस्टिस साहब उनको कोई कह रहा देखे ना, थोड़ा सुने ना। अब वो उन्होंने जो बकौल उस दोस्त के, वो कहता है मैं हल्फन कुरानन ये बात कह सकता हूँ, बकौल उस दोस्त के जब अपने घर बुलाया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि, उन्होंने ये नहीं कहा कि फलां चीफ, उन्होंने कहा मेरा चीफ जस्टिस हनीफ अब्बासी को इलेक्शन में नहीं देखना चाहता। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ठीक है। इतने में वो चीफ साहब भी उसके घर आ गए, खोसा साहब के घर। उन्होंने बाद में कोई बात नहीं की मौजूदगी में, लेकिन उससे पहले उसकी बात हो चुकी थी। फिर जब मैं अंदर चला गया, मुझे सजा हो गई जिसमें ना मेरे खिलाफ कोई एविडेंस था, ना कोई स्मगलर था, ना कोई रिकवरी थी, ना कोई 9C था, तो मुझे उम्र कैद दे दी गई। अब सुनते जाए, जब मेरा केस लगता था ना बेल के लिए, तो जज साहब के सर में दर्द शुरू हो जाता था। वही टैक्टिक्स जो आजकल हम देख रहे हैं। आजकल नहीं, आजकल तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल है ना। आप साहब कैसी बात कर रहे हैं? कैसे मुख्तलिफ माहौल है सर, बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, अभी भी ये बदल रहे हैं। देखे ना, 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस सहूलतकारी के नतीजे में हराया गया जिसमें मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मरतबा के वजीर आजम को जेल भेज दिया। तो आपने जिन 3 केसेस में खान साहब को सजा हुई है इलेक्शन से पहले, वो तो उनके फायदे में नहीं, मैं देखे ना, आप एक जगह पे खड़े होकर सिर्फ उस तक जाए ना जो सोर्स है। ओके, ठीक है जी। आप पहली बात यह है कि उसको आपने भेज दिया, मरियम नवाज साहिबा को साथ भेज दिया, कैप्टन सफदर को भेज दिया, हनीफ अब्बासी, 4 लोग थे इलेक्शन से पहले जो जेल गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया जनाब? ये सारा कुछ कैसे किया गया? जजेस इनकार कर देते, आज भी तो इनकार कर रहे हैं ना, तो इनकार कर देते। आज तो एक मुकदमे में नहीं, 43 मुकदमात के अंदर एक दिन में बेल दी जाती है। 43 में 43 मुकदमात में, ठीक है जी। मैं किसी जज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने हमेशा जजों की जो है वो ताबेदारी की है। 25 साल कैद लेकर मैंने वेव किया और मैंने ये कहा कि इसी निजाम ने मुझे छोड़ना है, और फिर उसी निजाम ने मुझे छोड़ा। सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये निजाम इंसाफ तो ना हुआ ना, लेकिन तो फिर आपने, सवाल ये था कि बदला क्यों नहीं? सुने, हर जगह के ऊपर ऐसे लोग मौजूद है, पॉलिटिशियन में मौजूद है जो अपनी पार्टीज को ग्रास रूट के ऊपर स्ट्रांग नहीं करते, मजबूत नहीं करते कि पार्टी कहीं हाथ से ना निकल जाए, ठीक है ना। इसी तरह इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे फौज कहते हैं, उसमें भी इंडिविजुअल्स लोग मौजूद होते हैं जिनका नाम मियां नवाज शरीफ साहब लेते रहे हैं। जजेस के अंदर भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमें छोड़ा, तो उन्होंने तो कोई किसी प्रेशर को नहीं लिया। जब मेरी बेल आई हाई कोर्ट के अंदर, तो बाकी जजेस तो भाग जाते थे, फिर वो जजेस तो नहीं भागे। 2 जजेस उन्होंने कहा हमारी प्रोसिक्यूशन को कि इतने टाइम में ये सबूत लिए हैं, वरना मैं ये कर दूंगा। कहने से मुराद ये है कि बदलने के लिए आपने बात बड़ी जबरदस्त की। क्या आइन मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर? क्या कानून मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर? हमें उसी आइन और कानून पे चलना है। जब हम उस आइन और कानून पे नहीं चलते तो फिर खराबियां पैदा होती हैं। अब फर्क बहुत बड़ा है। अभी 2000 आपने सवाल किया ना कि आप क्या आज मुतमईन है ये सारा कुछ होते देख के? यही सवाल है ना? ये सवाल है। मैं इस हवाले से तो मुतमईन नहीं हूं कि आप 350 मोटरसाइकिलों को और 50 जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियों को आग लगा दी जाए और उस बंदे को आप आराम से जाने दें अदालत के बाहर से। ये हमारे साथ तो इतना प्यारा सलूक नहीं हुआ, ये हमारे साथ नहीं हुआ। गलत हुआ आपके साथ, तो आप कहते हैं इनके साथ भी गलत? नहीं, मैं तो आऊंगा। गलत कहाँ है? मैं सिर्फ 9 मई के बारे में आ रहा हूं। मैं ये 15 दिन के अंदर डाल दें, 40 दिन के लिए अंदर डाल दें, किसी पॉलिटिशियन को डालेंगे तो वो हीरो बन के बाहर निकलता है। हो रहा है, बना दिया और हीरो बना दिया हीरो, और मास्टर माइंड्स को हम छोड़ रहे हैं। मास्टर माइंड्स को हम छोड़ रहे हैं। हम सारा हुकूमत की देखे ना, मेरी निजाम इंसाफ की बात है। हुकूमत यहाँ क्या करेगी? तो प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत के अंडर। और सर जी, प्रोसिक्यूशन पिट मर्दी, ये सारा कुछ सामने मौजूद होता है। फैसला जिसने देना होता है, सुने मेरी बात, अच्छा होगा ये 2-3 मुकदमात के अंदर प्रोसिक्यूशन आगे चलते हैं ना, कमजोरी होगी, लेकिन मुझे सिर्फ इसको वाइंड अप करने दें। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना हूं कि मैं 9 मई के वाकयात के अलावा बाकी जो भी किसी पे झूठा मुकदमा बनता है एज ए पॉलिटिशियन, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। झूठा मुकदमा जो, ठीक है, लेकिन जो 9 मई वाले किरदार है ना जी, जिसके अंदर देखे ना, मैं एक मिसाल देता हूँ रावलपिंडी की।
अफसार भाई जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया, सुने, मास्टरमाइंड में जिन्होंने अपना हमजा कैंप पे हमला किया, जो मास्टरमाइंड थे, जिनको एफआईआर में नंबर 1 मुल्जमान में वो फिर रहे हैं। अब इस पे देखें, इस पे बात लंबी हो जाएगी। 13 महीने हो गए हैं, इस कुछ कर तो सके नहीं, आप छोड़ें इस बात को। आप ये जिन्होंने भी बनाने थे केसेस, हीरो बना दिया है केसेस से, और कुछ नहीं निकला।